हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एक टॉपिक पे हमेशा सोचती रहती हूँ और मैंने सोचा कि चलो आज उस पर एक वीडियो बनाते हैं। टॉपिक है डिटैचमेंट। देखिए, डिटैचमेंट एक ऐसा इमोशन है जो हमारी लाइफ में एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग बहुत बार फेस करते ही करते हैं। ओके, यानी कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो अपना पढ़ाई लिखाई के लिए घर छोड़ता है, तो वहाँ पे एक डिटैचमेंट होता है। जो लोग हैं उनको छोड़ना होता है और वो आगे बढ़ता है। जब एक लड़की अपने पिता का घर छोड़ती है, ओके, अपने हस्बैंड के साथ जाती है, तो भी डिटैचमेंट होता है। ओके, एंड हम लोग उस फेजेस को एक्सपीरियंस भी करते हैं। वो इमोशंस हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी होते हैं, बट हमें अगर एक नया फेज़ स्टार्ट करना होता है तो हम कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर एक बच्चा पढ़ाई के लिए घर छोड़ रहा है और एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ती है अपने पति के लिए, तो ये बहुत ही समाज के द्वारा स्वीकृत डिटैचमेंट्स हैं। इसमें कोई इमोशनल बैगेज नहीं होता, इसमें कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि इसके लिए एक यस समाज ने हमें दी हुई है। कुछ और भी तरह के डिटैचमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे मैरिड लाइफ्स में होते हैं, जहाँ पर हम कभी कभी कुछ ऐसे कनेक्शंस में होते हैं जो बहुत अच्छे और प्यार भरे होते हैं, जिसमें हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा गिव एंड टेक किया होता है। बट एक ऐसा समय आता है जब हमारी सोल एक नए पाथ पे जाना चाह रही होती है और उसकी वजह से हमें जो मैरिज है उससे अपना डिटैचमेंट करना पड़ता है, और डाइवोर्स जिसे कहते हैं। एंड वो पर्सन एक नेक्स्ट फेज़ में अपना एंट्री करता है। ये वाला डिटैचमेंट भी एक डिटैचमेंट ही है, बाकी डिटैचमेंट्स की तरह ही है। ये भी एक हायर पर्पस की तरफ जाना ही है। कोई अपनी एजुकेशन के लिए जा रहा है, कोई मैरिज के लिए जा रहा है, और कोई ये कह रहा है कि मुझे मैरिज लाइफ अभी सर्व नहीं कर रही है, या तो फिर मैं नेक्स्ट मैरिज के लिए जा रहा हूँ, या फिर अपनी अलोन जर्नी में अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। बट यहाँ पर भी एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को डिटैच करता है पर्सन। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये जो एक कार्मिक कनेक्शन है, इसमें सोसाइटी स्वीकृति नहीं देती। सोसाइटी ये बोलती है कि अगर किसी के साथ आपका मैरिज हो गया है तो आप उससे डिटैच नहीं हो सकते, मरते जन्म तक नहीं हो सकते, यू नो दैट। तो वो जो एक यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेट आता है, यहाँ पर एक मिथ आता है सोसाइटी का। देखिए, हस्बैंड और वाइफ जो मरते जन्म तक अलग नहीं होते, मरते दम तक अलग नहीं होते, वो जो है राम सीता और शिव पार्वती के समय पे लागू होता था। बट हम रहते हैं कलयुग में, और हमारे जो कार्मिक अटैचमेंट्स हैं वो इतने लाइफ लॉन्ग नहीं है। हम लोगों को वहाँ पे कार्मिक अटैचमेंट्स पूरे करके नेक्स्ट तरह से अपना कार्मिक अकाउंट को जो है उसको हमें फुलफ़िल करना होता है। ओके, तो जहाँ पे हमारा ये कार्मिक अकाउंट फुलफ़िल हो गया, फिर हमें यहाँ से डिटैच करना और नेक्स्ट लेसन सीखने के लिए कहीं और किसी कनेक्शन में या फिर फ्री होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए ना समाज स्वीकृति देता है और ना ही हमारे मन में एक भावना आती है, ना ही जो पर्सन जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं वो राजी होता है, ना ही हमारा मन जो है गिल्ट से फ्री हो सकता है, ओके, हो पाता है। क्योंकि एक माइंड में रहता है कि जब शादी का बंधन था तो क्यों छोड़ा। जिसको आप छोड़ देते हो, जो रह जाता है, जिसको एक्चुअली डिटैच नहीं होना होता, जो मोह में फंसा रहना चाह रहा होता है, वो पर्सन हमेशा यही सोचता है। और ये मैं एक ऐसी शादी की बात कर रही हूँ जिसमें बहुत टॉक्सिसिटी नहीं है, बट समय रहते एक सोल जो है उसने डिसाइड, उसका जो पाथ डिफरेंट हो गया। पहले एक ही पाथ था, कुछ समय वो लोग एक ही पाथ पे चले, एक जैसे ही चले, एक रथ होके चले, बट एक समय कैसा आया जिसमें एक सोल जो है उसका पाथ उसको पता चलने लगा, उसका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से, कि मेरे को एक डिफरेंट पाथ फॉलो करना है और इस मैरिज में रहते हुए ये पाथ फॉलो नहीं होता। तो इसमें जिसको छोड़ के जा रहे हैं वो ये पर्सन ये सोचता है, वो डिटैच नहीं होने देता, उसके अंदर ग्रजेस आ जाते हैं। जो पर्सन डिटैच होके गया है उसके प्रति कि इसने क्यों छोड़ा, ये नहीं भी छोड़ सकता था पर्सन, जबकि ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। ये ऑप्शन आपको कभी तब ग्रज नहीं आता जब एक बच्चा पढ़ाई के लिए अपने माता पिता को छोड़ता है, जब एक बेटी अपने माता पिता को छोड़ती है शादी के लिए, तब ये कोई ग्रज नहीं पालते माँ बाप, या फिर कि भाई क्यों छोड़ के चली गई, या बच्चे को कहते हैं क्यों छोड़ के चले गए। बट एक ऐसा पर्सन जिसको उसका पति या पत्नी छोड़ के गए हैं, वो ज़रूर ये ग्रज पालता है और बड़े ठेठ ठाठ से पालता है कि नहीं, ये गलत किया तुमने, मॉरली गलत किया, नहीं छोड़ना चाहिए था, वरना शादी ही क्यों की। बट ये भी तो डिटैचमेंट प्रोसेस ही था ना, ये भी तो डिटैचमेंट था। यहाँ पे अगर वो सोल अलग नहीं होती
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी शादी कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जाती है जिनका कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड बहुत प्योर रहा होता है, वो सेक्सुअल बॉन्ड नहीं होता। वैसे मुझे नहीं पता, मगर मैंने ऐसा फील किया है। ऐसा तो कुछ नहीं होता सेक्सुअल बॉन्ड, आप किसी के भी थ्रू किसी का भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पर सोल जर्नी का ही एक वो है। सोल को कहीं ना कहीं कुछ और एक्सपीरियंसेस करने हैं और वो डिटैच होती रहेगी। इसमें मैरिज का जो ठप्पा लगा देते हैं और ये कहते हैं कि मैरिज के बाद कोई सोल डिटैच नहीं हो सकती, वो मॉरली एथिकली गलत है। वो चीज़ वो समाज के द्वारा एक ज़बरदस्ती का बंधन हमारे पर बांधा गया है। जो सोल निकल जाती है डिटैच होकर, उसको भी ग्लानि होती रहती है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बिकॉज बंधन तो अच्छा था। मगर एक लड़की को कभी ये सोचने को मौका नहीं मिलता कि उसने माँ बाप को छोड़ के कुछ गलत नहीं किया। रीज़न यहाँ पर केवल एक ही है, तीनों तरह डिटैचमेंट है। एक बच्चा पढ़ाई के लिए छोड़ रहा है, एक लड़की अपनी शादी के लिए माँ बाप को छोड़ती है, और एक पति या पत्नी अपनी लाइफ को आगे एक नए ग्रो करने के लिए, अपनी सोल की नई जर्नी के लिए अपनी शादी को छोड़ता है। तीनों में डिटैचमेंट है, बट 2 डिटैचमेंट समाज द्वारा स्वीकृत है और एक डिटैचमेंट समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। इसलिए जिसमें समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है वो शादी वाला बंधन, डाइवोर्स जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, और वो अच्छे बंधन की बात कर रही हूँ, टॉक्सिक मैरिज की तो बात ही नहीं कर रही मैं। एक ऐसी मैरिज में से टॉक्सिसिटी आ गई, अच्छी शुरू हुई थी, अच्छी चली और टॉक्सिसिटी आ गई, इम्बैलेंस आ गया, सोल की ग्रोथ से जो रेजोनेट नहीं कर पा रही थी। ओके, सो ये जो कनेक्शन है यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज समाज द्वारा स्वीकृति नहीं है, तो एक पर्सन इल्यूजन में बंधा रहता है, नहीं ये बंधन चल सकता था, और डिटैचमेंट को वो नकार देता है कि डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए, शादी में डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे मतलब इस तरह का ये इल्यूजन है कि जैसे कि शादी करके दोनों इकट्ठे ही मरते हैं और इकट्ठे ही जीते हैं। अगर शादी में डिटैचमेंट नहीं हो सकता है, अगर डाइवोर्स इज़ नॉट स्पिरिचुअली गुड थिंग, तो फिर भाई पति पत्नी साथ में ही दुनिया में आएंगे और साथ में ही मरेंगे। बट हर सोल अकेले ही आती है, अकेले ही जाती है, तो डिटैचमेंट किसी भी लेवल पर संभव होना चाहिए, और होना अच्छी बात है। डिटैचमेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर हो रहा है तो उसके लिए कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस सोल ने कुछ समय किसी के साथ गुजारा, और जब उसको अलग होना था वो हो सकती है, क्योंकि अलग ही आई थी और अलग ही जाएगी। अब जो सोल चाहती, जो अलग हो जाती है, वो समाज की वजह से गिल्ट फीलिंग करती है कि मुझे तो मैरिज का संबंध पूरी तरह से निभाना चाहिए था, जन्म जन्मांतर का संबंध है, बच्चे हैं, ये है, वो है, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट वो अपनी ग्रोथ को वहाँ पे नहीं देखती है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी उस बंधन में, और ये समाज का बंधन है। डिटैचमेंट और जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो उससे ऊपर का बंधन है, जिसको हमें निभाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सोल बंधन भी होते हैं, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, और हमारे समाज के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। और समाज के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके सामने बहुत ही छोटे और तुच्छ होते हैं। बस यही होता है कि वो हमें दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये समाज के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे अंदर जो है नेगेटिव फीलिंग्स जो है उत्पन्न करते हैं, गिल्ट, शेम, बिकॉज ऑफ डिटैचिंग एंड बिकॉज ऑफ अपनी ही जर्नी में चलने के लिए, अपनी ही सोल पाथ पे चलने के लिए हमें गिल्ट फीलिंग लगती है। बट यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि डिटैचमेंट जो है किसी भी लेवल पे आप किसी से कर रहे हैं, और कोई आपसे किसी भी लेवल पे कर रहा है, वो कोई ही नेगेटिव ट्रेट नहीं है, वो सोल का सबसे ज़्यादा नेचुरल ट्रेट है, टू डिटैच, बिकॉज सोल वॉन्ट्स टू डिटैच एंड वॉन्ट्स टू रिटर्न टू इट्स सोर्स। तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट ही एक सबसे रामबाण है जो इसको अपनी सोर्स की तरफ लेके जाता है, और इससे बड़ा बंधन कोई नहीं है। हमें अपने होम जाना है, हमें अपने सोर्स पे जाना है, तो इसमें कुछ गलत है नहीं। तो इसी तरह से जस्ट यही मैं डिस्कस करना चाह रही थी। तो या अगर आपका कोई इसमें विचार है तो आप भी बताइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।